हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 8वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस पॉइंटर का सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग एनवायरनमेंट साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक देखिए, पर्यावरण एवं सतत विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है तो 116वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो ये किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर, यानी कि आर्द्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल और जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है तो जैव मंडल है। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी तो 2010 में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, पर्यावरण जो आसपास की पदार्थों को दिखता है, जैव अजैव घटकों को ही हम लोग पर्यावरण कहते थे। लेकिन इसमें हम लोग परिभाषा देखें किताबी रूप में है, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उसके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं के योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को अंतर संबंधित होती है। ये किताबी भाषा है, ऐसे समझने के लिए हम लोग देख लेंगे। पर्यावरण में जो पाई जाती है जैव अजैव घटक का, उसे पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से कहलाता है तो ये पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं, उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करना है, पर्यावरण कहलाता है। संरक्षण अधिनियम 1986 के परिभाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो इसका आंसर होगा गरीबी कम करने का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पर्यावरण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो वर्ष 1986 में हुआ था। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। नेक्स्ट है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर्पीड़ित संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान में आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, धारणीय विकास। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था तो सतत विकास। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs का निर्धारण किया है, वो कुल कितने हैं? तो ये 17 है। 17 का नाम याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों के प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम क्या था उसे हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं तो वन, जल तथा खनिज। नेक्स्ट है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोल्म अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो जल चक्र में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है नागपुर में। नेक्स्ट है, नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो ये कहाँ किया गया था?
वर्ष 1992 में रियो डो जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम का नाम दिया गया एजेंडा 21। नेक्स्ट है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट है वायु है एक यह मिश्रण है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.38% इत्यादि गैस पाई जाती हैं। तो ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है नोबल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है तो रेडॉन। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है तो नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस किसकी कमी से होगी तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है तो वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय जलवायु क्रियाओं ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्था में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट और हीरा में। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट है अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है तो जिनेवा में। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ तो 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है तो नैरोबी में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1972 में। नेक्स्ट है यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख है एरिक सोलहेम। नेक्स्ट है ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट है एनईए से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। नेक्स्ट देखते हैं इको मार्क उस भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है तो इको मार्क। नेक्स्ट है धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट है भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। नेक्स्ट है भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है तो पंजाब। नेक्स्ट है कथन प्राकृतिक वनस्पति जलवायु सही सूचकांक है कारण जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। कथन कारण दोनों सही है कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियम हुए थे तो ये स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं तो ये हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिनियम 2010 में के तहत की गई थी तो यह कब की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है WM एम्बेस्टर। नेक्स्ट है आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन है तो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट है रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डो जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 5+5
आयोजित हुआ था, तो वर्ष 1997 में। नेक्स्ट है 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक के आयोजन किया, जो Rio+5 पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है, तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों और व्यवसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाले वैश्विक चुनौतियों के समाधान के हेतु सुझाव देती है, क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट है अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। नेक्स्ट है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है तो सेलुलोज की। नेक्स्ट है मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं तो पैक्टिन के कारण चिपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अपकरण से अभिप्राय है, तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैव विविधता पर अधिसमय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभी समय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, तो भूमंडलीय पर्यावरण सुरक्षा GEF। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। नेक्स्ट है UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF में उपलब्ध कराता है, तो GEF। नेक्स्ट है विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। नेक्स्ट है वर्तमान में GEF का मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षता है नाओको इशी है। नेक्स्ट है पालिची माडा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है तो केरल में। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है छाता विधान। नेक्स्ट है वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्देशकों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कभी वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। नेक्स्ट है अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबस्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया हुआ स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। नेक्स्ट है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है मिश्र चयन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिककार, पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राकृतिक कृषि अन्वेषक है मासानोबु फुफुका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पारिस्थितिकी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है तो ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 10% नियम संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से। नेक्स्ट है जीव से जैव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है, तो पहला जनसंख्या, फिर जनसंख्या समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। नेक्स्ट है स्वपोषी स्वपोषज स्तर का उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट है परपोषी विषम पोषज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है तो द्वितीयक उत्पादकता।
नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित के पश्चात घटती है। नेक्स्ट है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज में संख्या की बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे है, कुछ पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समिट में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अर्नस्टेड हैकल के पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया ओंकोलॉजी के नाम से। नेक्स्ट है, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण जो पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, यह बताया अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है, परिस्थिति प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया यूजीन ओडम ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा जो बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा कार्ल मोएबिस फोर्ब्स ने। नेक्स्ट है, प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही कथन है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है तो यह एक बंद तंत्र होता है। नेक्स्ट है, पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय तथा साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी देश के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र इकोसिस्टम का। नेक्स्ट है, कृत्रिम पारितंत्र है खेत। नेक्स्ट है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत। नेक्स्ट है, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पर्यावरणीय पारिस्थितिक तंत्र के। नेक्स्ट है, झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। नेक्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। नेक्स्ट है, बिना पर्यावरण की रुकावट में के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है पारिस्थितिक कर्मता। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है सामुद्रिक। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समुद्री जल में सर्वाधिक व्यातक लवक है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है तो कौन करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण के व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कार्य है वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है तो वृक्ष काटना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है तो सर्वाहारी ओमिवेरस को। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है तो वायु। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो ऊर्जा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार जीव अवघटक जीव कहलाते हैं कवक एवं जीवाणु। नेक्स्ट है, अवघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षयन या क्षरण की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके पोषक तत्वों का। नेक्स्ट है, निर्जीव कार्बनिक तत्वों की अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं अवघटक। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरण।
नेक्स्ट देखते हैं किसी खास श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो शाकाहारी प्राणी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवघटक डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है तो चींटी दोनों के श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधे से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट है साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने पर किस श्रेणी में आएगा तो द्वितीय उपभोक्ता की। नेक्स्ट देखते हैं समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। नेक्स्ट है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। नेक्स्ट है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो हरित पादप। नेक्स्ट है पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र में संबंधित है तो हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है उच्च वर्षा तथा तापमान। नेक्स्ट है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है तो जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्ण कटिबंध और आर्द्र वनों में। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है शांत घाटी कश्मीर सुरमा घाटी फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी में। शांत घाटी अवस्थित है तो ये केरल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा आता है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह है केरल। नेक्स्ट है फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है चिल्का झील लोकटक केवलादेव और बुलर झील। नेक्स्ट है रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल है तो कुल 26 स्थल है। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है तो भोज आर्द्र स्थल। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था तो नम भूमि के। नेक्स्ट है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट डे है पूछता है एग्जाम में ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है तो गुजरात में है। नेक्स्ट है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र। नेक्स्ट है प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और आम्लता में वृद्धि वैश्विक उष्णन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है जिससे सजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु। नेक्स्ट है जिसमें प्रवाल भीतियाँ हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कच्छ की खाड़ी मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। नेक्स्ट है जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है मृदा निर्माण मृदा अपरदन की रोकथाम अपशिष्ट का पुनर्चक्रण समय सस्य परागण। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है जैव विविधता दशक। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो पोषक स्तरों को कम संख्या। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसकी समृद्धि का जो कारण है सबसे उपयुक्त है वह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह है जैव चोरी को
रोकता है तथा देसी तथा परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा के अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीबकथोर्न विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की उत्तरसीवता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कामनोनाटो ने इसके तेल से कॉस्मिक विकिरण के बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा पाया जाता है तो ये लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत सरकार सीबकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीय को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। नेक्स्ट है, भारत में लेबेरी से नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है सीबकथोर्न। नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्षों में गीदों की संख्या एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक और साधारण सा दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। वह दवा है डिक्लोनिक सोडियम। नेक्स्ट है, भारत में गीदों की कमी के अत्यधिक प्रमुख कारक है जानवरों का दर्द निवारण देना। नेक्स्ट है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर में दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। नेक्स्ट है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाली पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडो। नेक्स्ट है, मॉरिशस में टमलाकोल, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण है डोडो पक्षी विलुप्ति। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उरियन बगुल फ्लाइंग फॉक्स है चमगादड़। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट का नाम है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। नेक्स्ट है, डिगोन्स नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, वह है एक स्तनधारी मैमल। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डिगोंग के संदर्भ में सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची एक अधिक विधिक संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, डिगोंग। नेक्स्ट है, जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका में इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुए हैं, जाति बहुलता, स्पीसीज रिचनेस, स्थानिकता और आशंका बोध। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथन सही है। यह संरक्षण संगठनों के विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र इम्पोर्टेक्स बर्ड एंड बायोडिवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना दी गई थी ब्रिटिश पर्यावरणीय नॉर्मन मारियक द्वारा। नेक्स्ट है, जैव सुरक्षा पर कार्टागेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है, भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट है, जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबंध है आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। नेक्स्ट है, जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टागेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई पक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में। यह पशु है भारतीय वन्य गधा। नेक्स्ट है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। नेक्स्ट है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दलों का 11वां सम्मेलन COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया हैदराबाद, भारत में। नेक्स्ट है, UNREDD प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं।
जैव विविधता के संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता में तथा गरीबी कम करने में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दो महत्वपूर्ण नदियों में से एक का स्रोत झारखंड में है, जो उड़ीसा के दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरे का स्रोत उड़ीसा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर पर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल असुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल है भितरकनिका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन प्राणी जात वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेक्शन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में सही है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण से बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबाद कर है जो इससे शामिल है, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों के स्थान नहीं लेता है। नेक्स्ट है, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। वह अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र का। नेक्स्ट है, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी टिप्स नामक पहल के संदर्भ में सही है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने में केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल की पहचान, निर्देशन, अभिग्रहण के निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने की वाली संस्था। इसका कार्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, सिंह, पुच्छी, बानर, मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, उड़न गिलहरी, कंदली, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है, चीता को भारत के विलुप्त घोषित किया गया था वर्ष 1952 में। नेक्स्ट है, समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है तो हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर का राज पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है चमगादड़, भालू, कृंतक, रोटेंट में। नेक्स्ट है, समशीतोष्ण शीघ्र प्रधान देशों में रहने वाले जीवों का उस निष्क्रिय तथा अवसरण अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं कहते हैं शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन। नेक्स्ट है, गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं कृंतक गण में। नेक्स्ट है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है निम्नतर अक्षांशों में। नेक्स्ट है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतताओं की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है निम्नतर उन्नतताओं में। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगार्स, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं श्रू और ट्रैपीर। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर पूर्व से सघन वनों में रहता है स्लो लॉरिस। नेक्स्ट है, वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेगस है रेड पांडा। नेक्स्ट है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत में उप हिमालयी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है वेटलैंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों को बनाए रखने, उन्हें पुनर्स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय स्थित है तो नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो अभी समय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है इस स्थलों को अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, तो सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपगम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट है, भारत रामसर अभिसमय का एक
पक्षकार है और उसे ने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। ताकि इन सभी स्थलों को पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तो साथ साथ अनुमति दी जाए तो उनके धारणीय उपयोग की। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन उपयोगी है तो पोषक पुनः प्राप्ति और चक्रण हेतु पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का अवमूलन करने हेतु, तलहट रोककर नदियों का गादीक्रमण कम करने हेतु। नेक्स्ट है, जलीय तथा सूक्ष्म स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र भू क्षेत्र। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। नेक्स्ट है, जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है तो किससे, गहरे सागर में होता है। नेक्स्ट है, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान आते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका है वंदना शिवा। नेक्स्ट है, जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु पादप। आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हरित गृह प्रवाह और जलवायु परिवर्तन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ यूए द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA। नेक्स्ट है, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीति और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। नेक्स्ट है, कथन भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, कारण है तो मौसम की चरम दशा में बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा गंभीर प्रभाव होंगे। कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही कारण है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.0%। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। नेक्स्ट है, वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है तो सिंगापुर। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और मनोवृद्धि उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय ताप के न्यूनीकरण में संदर्भ में कार्बन परिच्छेदन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्करण, निषेन, तेल और गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के जलवायु केंद्र स्थापित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्यक्रम योजना प्रकाशित हुई तो वर्ष 2013 और 2014 में। नेक्स्ट है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है तो क्या है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी तो ये जोसेफ फूरियर ने की थी। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंध है
UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट है सही कथन। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। नेक्स्ट है किसी गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस की वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस का वैश्विक तापमान विभव, GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव एक पाया गया। वहीं दूसरी ओर मेथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापमान विभव पाया गया 72। नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों के अवशोषण में उत्सर्जन करती है, तो ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो O2। नेक्स्ट है गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। नेक्स्ट है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो आर्गन। नेक्स्ट है मई 2011 में विश्व बैंक के साथ उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है। समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई में समतुल्य होगी। नेक्स्ट है एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक हो दोनों है तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है तो चीन। नेक्स्ट है वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है तो भूटान। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान देंगे नहीं पूछ रहा है तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हरित गैस ग्रीन गैस नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में है बहुत अधिक। नेक्स्ट है भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होगा तो हिम नदी द्रवीभूत होने लगेगा यानी कि ग्लेशियर पिघलने लगेगा। समय से पूर्व आम के बर्फ आने लगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण और अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मेथेन के स्रोत है धान के खेत, कोयले के खान, पालतू पशु, आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है मेथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। नेक्स्ट है मानव की क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है कृषि। नेक्स्ट है जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है मेथेन। नेक्स्ट है मेथेन गैस को कहते हैं मार्स गैस। नेक्स्ट है यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रति वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे की बिजली बंद कर देते हैं तथा जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है तो पृथ्वी काल। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित करने जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है तो पृथ्वी काल यानी कि अर्थ आवर। नेक्स्ट है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ मार्च 21, 1994 को। नेक्स्ट है यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ तो वर्ष 2005 से। नेक्स्ट है जापान के क्योटो शहर से हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1997 को।
नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल समझौता के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन करने वाले देश के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक की कटौती करने का प्रावधान किया गया था 5.2% की। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता की वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई तो $100 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के तापमानों पर आंकड़ा इकट्ठा करने वाले के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। नेक्स्ट है CDM के लिए सत्य नहीं है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। नेक्स्ट है CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। नेक्स्ट है CO2 उत्सर्जन तथा भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों की निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सके स्वच्छ विकास युक्ति। नेक्स्ट है कार्बन जमाव कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM है क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक। नेक्स्ट है Annex 1 को विकसित देश गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं तो कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट है CDM के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली परियोजनाएं Annex 1 के देशों में द्वारा क्रियान्वित की जाती है परंतु इन परियोजनाओं को गैर Annex 1 विकासशील देशों में किया जाता है क्रियान्वित। नेक्स्ट है UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट। नेक्स्ट है जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी कि लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों को जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है तो प्रोटोजोना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आनुवांशिक संसाधनों जेनेटिक रिसोर्स को प्राप्त करने एवं उनसे मिलने लाभों को समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारा से संबंधित है नियोगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सही सुमेलित है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार के मूल्य अनुसार। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की दृष्टिकोण शुरू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है बायो कार्बन एन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉर फॉरेस्ट लैंडस्केप विश्व बैंक। नेक्स्ट है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थानीय क्षेत्र से कमी करने का बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में। नेक्स्ट है यह सरकारों व्यवसायों नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने रिड्यूसन एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है तो वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। नेक्स्ट है वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था जून 2008 में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री से परे बढ़ जाता है तो विश्व का उसका संभावित अवसर होगा स्थलीय जीवमंडल में एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रभावित होगा विस्तृत प्रवाल मत्स्य घटित होगी। नेक्स्ट है IPCC इंटीग्रोवेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित एजाइनिंग की वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री बढ़ जाता है तो पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरित हो जाएगा 1/6 भाग। नेक्स्ट है यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल का एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रभावित होगा साथ ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी 30% एक ज्ञात प्रजातियाँ। नेक्स्ट है पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई 0.8 डिग्री की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा? कार्बन सिंक रूप से महासागर और पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर के खास श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन में खगोलीय सिद्धांत संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा के उत्केता अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रिज्यता, झुकाव, विषुवनयन, पृथ्वी की सूर्य के अपसौर और अपसौर की स्थिति। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है, मिलुटियन मिलाकोविच ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी का दूरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है, यह कथन किसने कहा? मिलुटियन मिलाकोविच का है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। नेक्स्ट है, किसी ग्लेशियर या बर्फ का चादर छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है हिम तत्व, आइस कोर। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 ईस्वी में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन से सम्मिलित नहीं है। आणविक ऊर्जा। नेक्स्ट, ग्लोबल ताप वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसने ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी समुद्र की सतह में। नेक्स्ट, ग्लोबल ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे मूंगे के। नेक्स्ट, यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक गंभीर संकट छा जाएगा नीदरलैंड पर। नेक्स्ट, आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान है तो 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का। नेक्स्ट है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रक द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण से छिड़का जाता है तो समुद्री जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रसाधन संग्रहण में सहायक है, समोच्च बांध अनुपात शस्त्र शून्य जताई। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज UNFFC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान पद को कभी कभी समाचार में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। नेक्स्ट है, भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है INSDC के लक्ष्यों में। नेक्स्ट है, कानकुन सम्मेलन का प्रावधान किया गया एक हरित जलवायु कोष GCF का। डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा स्थापना हुई थी हरित जलवायु कोष GCF की। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने की आशय से बनी है हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश जिसने बहुमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया है चावल की खेती के संबंध अव्ययीय परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब पृष्ठ मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। वे विश्व का 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। वे क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ओजोन परत क्षरण। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से से पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ओजोन परत। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन में मानव निर्मित यौगिक है CFS जो कि फ्रिज से निकलती है।
नेक्स्ट है ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFS। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है पैराबैंगनी। नेक्स्ट ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाला गैस है ओजोन O3। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। नेक्स्ट है सूर्य के आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का। नेक्स्ट अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनिक विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन। नेक्स्ट ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर वाताकुलिन यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों के ऊपर। नेक्स्ट है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस है CFS हैलोजन नाइट्रस ऑक्साइड ट्राइक्लोरोनाइथिन हैलोजन 12 11 13 1। नेक्स्ट वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह है ओजोन परत। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत का क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप में विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है वर्षा ऋतु में सबसे कम। नेक्स्ट ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई में DU में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन 0.01 मिलीमीटर की मोटाई से बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हार्शक पदार्थों के रूप में चर्चित है उनका प्रयोग होता है सुगर्ट फोम के निर्माण में एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। नेक्स्ट है एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैलोजन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्त कारक। नेक्स्ट CFC हैलोजन तथा अनओजोन रिक्तकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। नेक्स्ट है अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र का बनने का संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र और समतापीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रभाव। नेक्स्ट है ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों के परिवर्तित हो जाते हैं ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल। नेक्स्ट है फ्रिजों में जो गैस भर जाती है वह है मेफ्रॉन। नेक्स्ट है प्रतिशत के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोस्फीयर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था ब्रिटिश दल ने। नेक्स्ट है तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हेलो का पता लगाया GW केंट मूर ने। नेक्स्ट है मनुष्य में खांसी सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को क्षति पहुंचा सकता है O3 का उच्च सांद्रण। नेक्स्ट है कथन ओजोन जैविक जीवन के लिए अपरावश्यक है कारण ओजोन परत पृथ्वी के उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनिक प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी की जीवन के लिए हानिकारक है ओजोन परत। नेक्स्ट है ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रित करने और उसके चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाय करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इतना है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।